हाँ दोस्तों नमस्कार। कल अपनों ने क्या किया था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, इसके बारे में बात करी थी। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें पूछा गया है 1 डिग्री कार्बन, तो ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये कल बात करी थी उसी को हम आगे कर रहे हैं। ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री। इसी के बारे में बात करने के लिए बताया हमने। इसमें कार्बन सीधे, एक कार्बन से इधर, तो क्या है OH है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 5 3 8, ठीक है ना। 2 3 5 3 8। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4। 3 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 1, सही है, ठीक है ना बेटा। 4 डिग्री कार्बन है कोई नहीं है, और 4 डिग्री हाइड्रोजन भी। ये तो कल बातें बताई थी। यहाँ इस पे गौर करना, कहा गया था कल कार्बन सीधे एक कार्बन से अटैच होगा तो 1 डिग्री, 2 से होगा तो 2 डिग्री, 3 से होगा तो 3 डिग्री, 4 से होगा तो 4 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। चलो अब एक टर्म इसमें आता है सुपर 1 डिग्री। क्या आता है सुपर 1 डिग्री, ठीक है। तो सुपर 1 डिग्री जब कार्बन किसी कार्बन से ना अटैच हो, सुपर 1 डिग्री, सुपर 1 डिग्री जब कार्बन किसी कार्बन से अटैच नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं सुपर 1 डिग्री। जैसे ये है, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे सुपर 1 डिग्री। जैसे CH3OH आ जाए, CH3NH2 आ जाए, तो ये कौन से होंगे सुपर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है बेटा। सुपर 1 डिग्री, मान लो CH3OH लिख दे कोई, तो ये कौन सा होगा सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। और CH3CH2OH लिख दे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब एक हेडिंग डालें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में, किसमें एमीन में। तो एमीन के लिए सीधे ध्यान रखना है, अगर NH2 है बेटा, क्या है NH2, ठीक है। NH2 होगा तो ये क्या होगा 1 डिग्री एमीन। NH है, ये क्या होगा 2 डिग्री। N है तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। NH2 1 डिग्री, NH 2 डिग्री, N 3 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन लिखो, निम्न में, क्वेश्चन लिखना, ये पहले लिख लिया सबने। क्वेश्चन लिखो, निम्न में कौन सा 1 डिग्री, निम्न में कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन है। निम्न में कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन है, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं,
यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं हम, कई ऑप्शन लिखेंगे जिससे आपको पता है CH3 CH2 NH2 CH3 CH CH3 NH2 CH3 C CH3 NH2 NHCH3 NCH3 CH3 ठीक है, इतनी चीज़ें हमने लिख दी। ठीक, अब देखो बेटा, इस कन्फ्यूजन कई बार बच्चों को ये होता है, कई लोग इसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं, लेकिन एमीन के केस में हमें क्या देखना है, जिसमें NH2 ग्रुप होगा, ध्यान से सुन लो, जिसमें NH2 ग्रुप होगा वो तो होगा 1 डिग्री एमीन, NH होगा तो वो होगा 2 डिग्री एमीन, और N होगा तो वो क्या होगा 3 डिग्री एमीन। तो ये कौन सा एमीन दिख रहा है बताओ, ये क्या है 1 डिग्री एमीन, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, ध्यान से देख लो, 2 डिग्री मत कह देना। ये कौन सा एमीन है 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है बोलो, N है ना 3 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। सही है, ठीक है, इसको लिख लो एक बार, लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो, NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री, सीधी सी बात है। सही है बेटा, मिटाएं इसको, मिटा देना। चलो रफ कर रहे हैं पहले, अब अपने आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। क्या करेंगे, समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, ठीक है। होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन होमोलोगस है, निम्न में कौन समजातीय है, कौन नहीं है, ऐसी बात करी जाती है। तो इसमें एक पहले डिफिनेशन लिख लो, लिखो क्रियात्मक समूह की, लिखो क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर, क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर, क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हें ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हें ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, दोबारा एक बार बोलते रहें, क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हें ही समजातीय श्रेणी कहते हैं।
समजातीय से मैटर आपको सीधे समझ में आए क्या है समजातीय, आप नॉर्मल ऐसे समझो, हम कहें कि निम्न में कौन समजातीय नहीं है। ऑप्शन ध्यान सुनना, निम्न में कौन समजातीय नहीं है। हमने कहा रमेश चौधरी, सुरेश चौधरी, महेश चौधरी, अमित मीना। तो कौन समजातीय नहीं है? रमेश चौधरी, महेश चौधरी, सुरेश चौधरी, अमित मीना। कौन समजातीय नहीं है? अमित मीना। ठीक है। केमिस्ट्री में आप आ जाओ, लास्ट के सफिक्स देखना आप। जैसे हम कहें सिंपल केमिस्ट्री के हिसाब से देखो कौन सा समजातीय नहीं है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और एथेनॉल। कौन सा समजातीय नहीं बेटा? बिल्कुल सही, एथेनॉल। कैसे देखा आपने? सफिक्स से देखा। सफिक्स डिफरेंट है तो वो समजातीय नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे मान लो ये है CH4, ठीक, एल्केन क्या है? श्रेणी CH4। दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8, C4H10। चलते चले जाएंगे। इसमें कितने का अंतर है? CH2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 14। इसमें भी CH2 क्या है? 14। ठीक है ना? ऐसे भी सेम। तो समजातीय श्रेणियों में कितने का अंतर होता है? क्रमागत रूप से कितने का अंतर होगा? CH2 का। स्टार बना के लिखो, स्टार बना के लिखो। देखो समजातीय श्रेणी में, स्टार बना के लिखो, समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में क्रमिक रूप से, समजातीय श्रेणी में क्रमिक रूप से CH2 ब्रैकेट में 14, समजातीय श्रेणी में क्रमिक रूप से CH2 ब्रैकेट में 14 का अंतर होता है। ठीक है, समजातीय श्रेणी में क्रमिक रूप से CH2 ब्रैकेट में 14 का अंतर होता है। ठीक है बेटा, ठीक। अगली बात देखो, अच्छा इसका ये एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर n = 1 रखें तो 2 × 1 + 2 क्या हो गया? CH4 हो गया। n = 2 रखें, n = 2 रखते हैं तो C2H2 × 2 + 2 क्या आ गया? C2H6 आ गया। n = 1 रखा, यहाँ n = 2। अगर 3 रखते तो ये आ जाता, आता ना। तो समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। सही बात है, स्टार बना के लिखो। समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र समान होते हैं। समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र समान होते हैं। पहली बात हमने क्या कही? पहली बात क्रमिक रूप से कितने का अंतर होता है? CH2 का। फिर हमने क्या किया? सामान्य सूत्र क्या होते हैं? समान। अब जब सामान्य सूत्र समान होंगे तो रासायनिक गुण क्या होगा? समान। फिर स्टार बना के लिखो, समजातीय श्रेणी के, समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं। समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो, ये है CH4, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और है। तो भौतिक गुण समान होंगे कि भिन्न होंगे? बोलो, भिन्न होंगे भाई। क्वथनांक चेंज हो सकता है, विलेयता चेंज हो सकती है। स्टार बना के लिखो, समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। देखो, समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला सेम, सामान्य सूत्र समान, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न, CH2 का अंतर, क्रमिक रूप से CH2 का अंतर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इथेन, मीथेन है और डेकेन है, ये भी समझाती है। ऐसा नहीं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे लगातार, मीथेन, डेकेन ये भी समझाती है। ठीक है, एक पॉइंट और देखो,
मान लो ऐसे, इसको एल्केन से नहीं कुछ और से इसको मिटा दें, ये देखना बेटा, CH3 CH2OH, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2OH, ये है एथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, देख रहे हो ना, दोनों समजाती हैं, CH2 का अंतर है और दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। फिर स्टार बना के लिखो, समजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। समजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं, ठीक है, समजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। तो समजातीय श्रेणी में क्या क्या कही हमने, क्या क्या समान है, क्या क्या समान है, क्या भिन्न है। पहली बात हमने कही कार्बनिक यौगिक को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। इसमें हमने कहा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। रासायनिक गुण क्या होता है, सेम। भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न। क्रियात्मक समूह क्या होता है, सेम, ठीक है। हाँ, नोट करके एक चीज लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके लिखो, लिखो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, अभी बताया था ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन कॉमा 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन कॉमा 2 डिग्री एमीन। नोट करना है, नोट करके लिखो 1 डिग्री एमीन कॉमा 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। मतलब NH2 अलग क्रियात्मक समूह है, NH अलग क्रियात्मक समूह है, N अलग क्रियात्मक समूह है, ठीक है। मिटा दें, ठीक। अब बारी आती है, फिर एक बार पूरा समरी ध्यान से सुन लो। कार्बनिक यौगिक को अनेक श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी में क्रमागत रूप से CH2 का अंतर होता है। अभी ये कहेंगे मेन कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। समजातीय क्रमागत रूप से CH2 का अंतर होता है, ये मेन कंडीशन नहीं है, अभी आपको एग्जाम्पल से पता चलेगा। क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, समान, ये तो मेन है। क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, समान। रासायनिक गुण समान, जनरल फॉर्मूला समान, भौतिक गुण भिन्न, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, निम्न में कौन समजातीय है। क्वेश्चन लिखना, निम्न में कौन समजातीय है। निम्न में कौन समजातीय है, बेटा लिख लिया, निम्न में कौन समजातीय है। अब देखो CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, पहला एग्जाम्पल लिखा। दूसरा CH3 NH2 CH3 NH CH3 CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CHO CH3 CH2 COH CH3 NH CH3 and CH3 NH CH2 CH3 CH3 NH CH3 and CH3 N CH3 CH3
CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CH2 COH, CH3 CH2 OH and CH3 CH2 CH2 OH। इतनी बात है। पहले तो 8 एग्जाम्पल लिए हमने, इसमें आपको देखना है कौन समझाती है कौन नहीं है। पहला पड़ाव है ये, पहला सिंपल सा मामला है, पहले इसको देख लो आप आराम से। देख लिया? ठीक है बेटा। तो इधर देखिए एक बात, हमने जो कहा कि CH2 का अंतर, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए? सेम। CH2 का अंतर मेन कंडीशन नहीं है। ध्यान से सुन लो, CH2 को नोट करके लिख सकते हो, CH2 का अंतर मेन कंडीशन नहीं है। हो सकता है कईयों में। जैसे पहला एग्जाम्पल है, देखो जरा, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। पहली बात देखो, क्रियात्मक समूह समान है कि मेन मुद्दा तो ये है कि क्रियात्मक समूह समान है कि नहीं। इधर भी क्या है? एल्डिहाइड, यहाँ भी क्या है? एल्डिहाइड। दोनों में एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह समान है। अंतर कितने का है? CH2 का। तो ये क्या हो जाएगा? समजातीय। बोलो है कि नहीं? है। इसमें भी क्रियात्मक समूह CHO, इसमें भी क्रियात्मक समूह CHO, और अंतर कितने का है? CH2 का। इधर आ जाओ, CH3 NH2 एंड CH3 NHCH3। अगर हम गिने, ध्यान से देखना, एक कार्बन है इसमें और 3 2 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसमें 3 2 5 हाइड्रोजन भाई, और इसमें एक कार्बन CH5 है ना, N तो है ये, और यहाँ पे है C2H7। इसमें अंतर कितने का है? CH2 का ही अंतर है। अंतर कितने दिख रहा है? CH2 का है ना। लेकिन ये होमोलोगस होगा? बोलो, ये होमोलोगस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो बोलो बेटा, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इसमें क्या है? 1 डिग्री एमीन है, और इसमें क्या है? 2 डिग्री एमीन है। तो ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, क्रियात्मक समूह क्या है? अलग अलग है, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन लिखवाया था नोट करके कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। लेकिन इस समजातीय श्रेणी के लिए क्या चाहिए? क्रियात्मक समूह सेम चाहिए, ठीक। तो ये समजातीय नहीं है। यही अब लिख लो धीरे से कि ये 1 डिग्री एमीन है और ये 2 डिग्री एमीन है। इसमें CH2 का अंतर होने के बावजूद भी यह क्रियात्मक समूह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। 1 डिग्री एमीन अलग क्रियात्मक समूह होता है, 2 डिग्री एमीन अलग क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाते हैं, CH3 NH2 और CH3 CH2 NH2, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन है और ये भी 1 डिग्री एमीन है, और दोनों में अंतर कितने का है? CH2। समान क्रियात्मक समूह है, इसलिए ये वाला समजातीय है। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड, ठीक। अगला CH3 CHO एंड CH3 CH2 COH, ठीक। इसमें है एल्डिहाइड, इसमें है एसिड, ये क्रियात्मक समूह होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है। बोलो बेटा, समजातीय श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल से अपने अगले या आज ही से लास्ट में शुरू कर देंगे नामकरण। ये है, इधर आ जाओ, CH3 NHCH3 कैसा एमीन है बेटा? बोलो, NH होगा तो 2 डिग्री एमीन। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन। इसमें और इसमें अंतर कितने का है? CH2 का। दोनों में क्रियात्मक समूह समान है। बोलो, क्या ये होगा समझाती? 5th नंबर खुद बताओ, होगा? बोलो बेटा, यस,
शाबाश, ये समजातीय है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखो, आप खुद ही देखो एक बार। 6 नंबर आप बताओ आंसर क्या होगा। 6 नंबर में आंसर क्या होगा? ये कौन सा एमीन है? 2 डिग्री, बिल्कुल सही बात कही आपने, 2 डिग्री। और ये कौन सा एमीन है? N है, NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। तो ये कौन सा एमीन है बेटा? 3 डिग्री। 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन सेम क्रियात्मक समूह होते हैं कि भिन्न? भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ये समजाती होगा? नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट CH3 CH2 COH, CH3 CH2 CH2 COH, ये समजातीय है, ये समजातीय है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बताओ तुरंत, होगा समजातीय? CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, बिल्कुल होगा। CH2 का अंतर है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? समान। बोलो बेटा, सही है? तो ये आपका होमोलोगस के फर्स्ट पड़ाव की बात अपनों ने कर ली। तो इसमें जो अभी थोड़ा सा टेक्निकल मैटर जो होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, इसको देखना है ध्यान। और सब में फंक्शनल ग्रुप सीधे आपको NH2 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री कौन सा होगा? NH2, 2 डिग्री NH, 3 डिग्री N, ये तीनों डिफरेंट क्रियात्मक समूह हैं। चलें आगे। ठीक है, अब थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। इसको मिटा रहे हैं हम, मिटा दें। अपने हर काम बेसिक से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बेसिक करना है, फिर हाई लेवल की थोड़ी सी हम ऊपर की बात करेंगे। थोड़ा सा पेपर अगर स्टैंडर्ड आता है तो अब जो अगला बताने जा रहे हैं उस पर बात होगी। ठीक, देखो इधर, ये एग्जाम्पल देखो आप। मान लो बेटा ये है, पता है ये क्या है? फिनॉल है। ठीक है, एंड CH2OH, ये है दिस एंड दिस। क्या ये दोनों समजातीय हैं? देख लो ध्यान से, क्या ये दोनों, ये और ये समजातीय हैं? हैं? नहीं है। पूछो कैसे नहीं है सर? तो देखो, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर है। ये तो क्या है? एरोमेटिक। जो OH सीधे किससे जुड़ा है? बेंजीन से। OH किससे जुड़ा है? बेंजीन से। ये हो गया फिनॉल। जब भी OH बेंजीन से जुड़ा होगा तो उसको कहेंगे फिनॉल। लेकिन इसमें जो OH है देखो, वो बेंजीन से जुड़ा है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? एल्कोहल है। CH2 से जुड़ा है ना, तो ये क्या है? एल्कोहल। तो एक एल्कोहल है और एक क्या है? फिनॉल है। तो ये भौतिक गुण समान, क्रियात्मक समूह समान नहीं है, इसलिए ये दोनों होमोलोगस नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? क्या कहा हमने? इसमें OH, हाँ सीधे रुक जाओ, पहले तो आप बना लिया, ऐसे लिख लिया, ये बना लिया ना, साथ में आ जाओ। इसमें लिखो ये और ये समजातीय नहीं हैं, समजातीय नहीं हैं। लिख लिया? नीचे लिखो कारण। कॉपी पेन हाथ में, टकाटक एकदम मामला सेट रहे। लिखो, ऐसे लिख दो A और यहां लिख दो B, जिससे पता है। लिखो A में OH सीधे बेंजीन से जुड़ा है। लिखो A में OH सीधे बेंजीन से जुड़ा है। A में OH सीधे बेंजीन से जुड़ा है, से अटैच है। मतलब क्या हो गया? फिनॉल।
और बी में OH सीधे CH2 से जुड़ा है। मतलब क्या है? एल्कोहल। लिख लो पहले इतना। ठीक है, ए में OH किससे है? सीधे बेंजीन से, और बी में OH सीधे किससे है? CH2 से अटैच है, तो ये क्या होगा? एल्कोहल। ए और बी, अगली लाइन लिखो, ये पहले लिख लिया, अगली लाइन लिखो, ए और बी दोनों भिन्न क्रियात्मक समूह हैं। ए और बी दोनों भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, अतः समजातीय नहीं होगा। ए और बी दोनों भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, अतः समजातीय नहीं होगा। ए और बी दोनों भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, अतः समजातीय नहीं होगा। ए और बी दोनों भिन्न क्रियात्मक समूह, अतः समजातीय नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, मिटा दें इसको। अब इस पर हम 4, 5, 6 बार 10 बार इस पर बताएंगे, इसको एकदम सेट रहे। आपको लोड नहीं लेना है बेटा, आराम से क्लास लो, मॉड्यूल वगैरह क्वेश्चन अपने सब कराएंगे, अपने खुद ही कराएंगे। आप बस इसको देखते रहो, जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वो है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई वाला मैटर, लो मैटर, कुछ नहीं। सब चीज़ आपका नीचे से ग्राउंड लेवल से हाई लेवल तक जाना है अपना। बेसिक से आप काम इसका सही करना है, हर चीज़ देखना है। इधर मान लो ये है OH, फिर लिखा एंड ये A है, ये B है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, फिर वैसे ही 8-10 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर तुम बताना। A और B दो लिख दिया। अब देखो इसको, A और B समजाती हैं? A और B समजाती हैं कि नहीं? बोलो। हैं। कैसे हैं? अब देखो इधर, A में बेंजीन किससे जुड़ा है? OH किससे जुड़ा है? बेंजीन से। और B में OH किससे जुड़ा है? इसमें भी क्या जुड़ा है? बेंजीन से। अगर कार्बन की बात करें हम, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 C6 कितने कार्बन हैं? 6। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? अब 1 2 3 4 5 6 H6O। ठीक है, इधर आ जाओ, कार्बन कितने हैं? 7। सही है ना? हाइड्रोजन की बात 1 2 3 4 5 3 8 H8O। देख रहे हो ना? इसमें अंतर कितने का है? CH2 का। CH2 का अंतर मेन कंडीशन नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह जब समान होगा तो CH2 का अंतर आप देखोगे ही, या क्रमागत रूप से CH2 का अंतर हो, 1 CH2 2 CH2 3 CH2 का अंतर आ गया तो भी है। अब आ जाओ बेटा इधर, इसमें भी OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है, इसमें भी OH बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो दोनों क्या होंगे? क्रियात्मक समूह सेम होगी। और अंतर कितने का है? CH2 का, इसलिए ये समजातीय हैं, समजातीय हैं। ठीक है ना? कारण A और B दोनों में OH बेंजीन से सीधे अटैच है। ठीक है ना? मतलब सेम फंक्शनल, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप।
समान क्रियात्मक समूह। सेम फंक्शन मतलब समान, यहां लिखा हमने समान क्रियात्मक समूह। हिंदी में लिख दें क्या? लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। समान क्रियात्मक समूह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश हिंदी में दोनों लिख रहे। सही है, जिसको इंग्लिश लिखना है इंग्लिश लिख लो, कोई दिक्कत, सेम फंक्शन को लिख ही दिया था। ठीक है, अब इस पे बात करें धीरे धीरे। हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं। मिटा दे रहे हैं इसको। अगला एग्जाम्पल, ये है बेंजीन CH2OH एंड बेंजीन CH2OH। क्या ये समझाती हैं? क्या ये समझाती हैं? यस, समझाती हैं। ठीक है ना? कैसे समझाती हैं देखो, इसमें OH किससे अटैच है? CH2 से। इसमें OH भी किससे अटैच है? CH2 से, सीधे अटैच है ना। तो दोनों क्या हैं? ये भी एल्कोहल ही है, ये भी क्या है? एल्कोहल ही। भाई ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, और दोनों में अंतर कितने का है? CH2 का अंतर है। तो ये समझाती है। ये 3 टाइप के स्टैंडर्ड बातें अपने कर लिया। ठीक है, तो अगर दोनों में एल्कोहल है और CH2 का क्रमागत रूप से अंतर है तो भी समझाती है। दोनों में OH बेंजीन से अटैच है और CH2 का अंतर है तो भी समझाती है। इतनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने। समझ के बाद फिर इस पर 8 एग्जाम्पल लिखेंगे, आप इसी टाइप से, इसी पे बेस्ड आप इसको करना। ठीक है, मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, निम्न में कौन समजातीय है? निम्न में कौन समजातीय है? कंफ्यूज मत, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत शानदार चीजें हैं ये। ये है 8 क्वेश्चन। ठीक है, पॉज कर लो इसको, आराम से देखो।
निम्न में कौन समजातीय है। आज बात समजातीय मेन फोकस किया गया। और 1 डिग्री NH2 है तो 1 डिग्री, पहले आप लिखो तब तक हम बोल रहे हैं आज जो जो चीज़ें करी गई हैं। NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री, यही बात बोली है। NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री, यही बात कही है। फिर हमने कहा एक पॉइंट इसमें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मीन अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। फिर हमने समजातीय श्रेणी लिया, उसमें डिफिनेशन लिखाई, कार्बनिक यौगिक को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्रमागत रूप से CH2 का अंतर होता है, लेकिन ये मेन कंडीशन नहीं है। इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। आप लोग लिखते रहो बेटा, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। रासायनिक गुण क्या होगा, सेम। भौतिक गुण क्या होगा, भिन्न, भिन्न ना। क्रियात्मक समूह क्या होगा, सेम। ये आपको मौका दिया तब तक आप लिख लो। ठीक है। फिर हमने लिया सिंपल सा क्वेश्चन, एक NH2 वाला लिया तो उसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह होगा तो वो समजातीय नहीं होगा। ठीक, लिख पा रहे हो सब, पहुंच गए, देख लो एक बार इसको आराम से लिख लो। ये लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये हो गया, ये ठीक है, यहाँ लिख लिया बेटा। अब सुनो, अब पहले एग्जाम्पल से नहीं लिखा तो साथ साथ लिख लें, फिर इसको देख लो। ये और ये समजाती हैं, पहले बताओ। फर्स्ट वाला आपको समजाती दिख रहा है, कितने लोग कह रहे हैं समजाती है, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट समजाती है। क्यों, क्योंकि दोनों में OH किससे अटैच है, बेंजीन से। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, और अंतर वैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिना था ना अपनों ने, वैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनोगे तो अंतर इसमें क्या आएगा, CH2 का अंतर आएगा, तो ये समजातीय होगा। डिफरेंस इसमें कितने का है, CH2। इसमें भी OH बेंजीन से है, इसमें भी OH बेंजीन से है, दोनों फिनोलिक स्ट्रक्चर हैं, तो ये समजातीय होंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ बात, सेकंड नंबर समजातीय है कि नहीं, बोलो, है, ये ना, नहीं है, क्योंकि उसमें इसमें OH किससे अटैच है, ध्यान से सुनो, इसमें OH किससे जुड़ा है, बेंजीन से, और इसमें OH किससे अटैच है, CH2 से। तो ये तो क्या हो गया, एल्कोहल, और ये क्या हो गया, फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल ये अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, तो ये समजातीय नहीं है। ठीक, बोलो भाई, इधर आ जाओ। ये अभी देखो कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, और कंफ्यूज नहीं, वो जल्दबाजी में गलत करेंगे इसमें। अभी देखना, ये और ये समजाती है, नहीं है, है, ये समजातीय है। क्यों है, देखो इधर, ये बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन में तो ये रहेगा ना, इसमें है, नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, मतलब ये भी क्या है, एल्कोहल, और ये भी क्या है, एल्कोहल। ध्यान देना, दोनों ध्यान दिया इसको, ये भी एल्कोहल है क्योंकि इसमें साइक्लोहेक्सेन से अटैच है, ये भी एल्कोहल है, तो ये और ये दोनों क्या हैं, समजाती। ठीक है, आ जाओ आगे, फिनॉल CH3 बताओ, समझाती है। सेम एग्जांपल देखो, पैरा वाला समझाया था, ऑर्थोमेटॉल दिया, इसमें दोनों में OH किससे अटैच है, बेंजीन से, और अंतर कितने का है, CH2 से का अंतर है, तो ये समझातीय होंगे। बोलो बेटा, सही है। नेक्स्ट आ जाओ, बोलो, है। एक चीज सुनो, हमने आपसे कहा कि क्रमागत रूप से CH2 का अंतर, एक CH2 का अंतर हो या दो CH2 का, देख लो इधर, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, एक C6H6O, यही है। इसमें 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसमें आ जाओ, एक कार्बन कितने हैं इसमें, देखो 6 2 8 तो हो गए, 1
2 3 4 5 2 7 3 10 H10O। ठीक है, अब इसमें अंतर देखो कितने का आ रहा है, देखना बेटा, एक CH2 का अंतर नहीं है, कितने का है, 2 CH2 का अंतर है। तो एक CH2 का अंतर हो या 2 CH2 का अंतर हो, वो होमोलोगस होगा। ठीक है ना, 2 4 हाइड्रोजन अधिक है और 2 कार्बन है, तो ये समजातीय होगा। बोलो, यही बात तो कही। और क्योंकि दोनों में OH किससे अटैच है, बेंजीन, इसी से पहचान लो तुम, दोनों में OH बेंजीन से, एक कार्बन अधिक बड़ा हो या 2 कार्बन अधिक हो या 3 कार्बन हो या 4 हो, अगर दोनों में OH बेंजीन से है तो वो समजातीय होगा। दोनों में OH CH2 से है तो भी समजातीय होगा। समझ गए बात, इसको क्लियर है? इसमें भी OH बेंजीन से, इसमें भी OH बेंजीन से, दोनों बीच में 2 CH2 का अंतर, तो ये समजातीय होंगे। ठीक, पॉज करके आराम से बातों को सुनना है। 5th नंबर में कोई डाउट नहीं है, आगे आ जाओ 6th नंबर में। ये और ये होमोलोगस हैं, बिल्कुल है बेटा, इसमें कोई बेंजीन रिंग दिख रहा है, नहीं है। ये है साइक्लोपेंटेनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, कोई बेंजीन नहीं है, तो ये समजातीय होगा। दोनों में क्या है, अल्कोहल है, तो समजातीय होगा। ठीक है, इस पे आ जाओ। इसमें OH किससे जुड़ा है, बेंजीन से, इसमें किससे जुड़ा है, CH2 से, नहीं होगा। अब तो बात पकड़ ली होगे, दोनों में OH किससे जुड़ना चाहिए, बेंजीन से, या दोनों में OH किससे हो, CH2, जैसे नीचे आ गया ये एग्जांपल। इसमें भी OH किससे है, CH2 से, इसमें OH किससे है, CH2 से, क्रमागत रूप से कितने का अंतर है, CH2 का, तो ये समजातीय होगा। इतनी बातें आपको समजातीय में सीखनी है बेटा। दोबारा हम 5th नंबर क्वेश्चन फिर आते हैं, एक बार और बता दे रहे हैं, डाउट कोई जरूरी नहीं। 5th नंबर का क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, मिटा दें इसको एक बार पॉज कर लो, देख लिया। 5th नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर बताते हैं। इधर का लिख लिया होगा, 5th नंबर ये था, फिफ्थ नंबर OH था और OH यहां CH2 CH3 था। सीधी बात, दोनों में OH किससे हैं, बेंजीन से, और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 2 CH2। गिन लेना चाहे, अभी गिना था ना, बस इतनी बात करनी है। दोनों में OH, हाँ अब यही ये बेंजीन नहीं होता तो ये समजातीय नहीं होता। ठीक है, दोनों में अंतर CH2 का, तो ये समजातीय है। ठीक है, अब बात करते हैं, रुक जाओ, आज क्या बात करी हमने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की बात करी। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, देख लो। बात करी 1 डिग्री एमीन, NH2 होगा तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, N है तो 3 डिग्री। उसके पहले एक बात करी हमने, सुपर 1 डिग्री, जब कार्बन किसी कार्बन से अटैच ना हो तो उसे क्या कहते हैं, सुपर 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, सही बात है। फिर आगे हम समजातीय श्रेणी, जनरल फॉर्मूला सेम, क्रियात्मक समूह सेम, भौतिक गुण भिन्न, रासायनिक गुण सेम, CH2 का अंतर मेन कंडीशन ही है, जैसे ये वाले एग्जाम्पल सब आप बताएं। फिर सिंपल, पहले 8 का स्लॉट लिखा, सिंपल एग्जाम्पल, फिर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड। इसमें ध्यान रखना है कि अगर OH सीधे बेंजीन रिंग से अटैच है तो वो समजातीय होगा, OH सीधे CH2 से दोनों में अटैच है तो भी समजातीय होगा। क्रमागत रूप से अंतर देखना है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही CH2 हो, 2 CH2 का भी अंतर हो सकता है, 3 CH2 का भी अंतर हो सकता है, अगर क्रियात्मक समूह समान है तो। बोलो भाई, मिटाएं? तो कुछ बेसिक चीजें हमने यहां डिस्कस कर दी। अब लिखेंगे, अब आप नाम का काम शुरू करेंगे। मिटा दें इसको सबको।
अब शुरू होगा अपना नामकरण। कॉमन नेम, सामान्य नाम, डिराइव्ड नेम, व्युत्पन्न नाम, और तीसरा आपका आएगा IUPAC नाम। किसी को 3 इन्हीं नामों से करते हैं काम। तो ये तो मैं लिख दिया, कल इसको फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी बात समझाती श्रेणी बेटा समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो आपको, डाउट काउंटर स्लॉट है ही है, उस पर आप काम वैसे इसे 16 एग्जाम्पल ऐसे समझाती श्रेणी के अपने किए कि आपको कोई समस्या ना आए। एक बार पॉज करके देखा, दोबारा एक बार देख लिया, ठीक है ना। फिर अपने जैसे 4-5 दिन हो जाएगा तो फिर एक हल्का फुल्का एक रिवीजन फिर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं वो सब आपको आनी चाहिए बेटा। मॉड्यूल वॉड्यूल कोई टेंशन नहीं लेनी है, सब क्वेश्चन अपने करेंगे, आप आराम से बिंदास जैसे जैसे कहा जाए वैसे करो बस, ठीक है बेटा। तो नामकरण अपने इसको कल नामकरण, कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम, व्युत्पन्न नेम, इंटरेस्टिंग मैटर है, आराम से इसको चीज़ों को सिखाई जाएगी। तो कल अपने स्टार्ट करेंगे। किसी कंपाउंड का नाम लिखते हुए 3 तरीके से नाम लिख सकते हैं, सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम, IUPAC नाम। ध्यान सुन लो, समान नाम, व्युत्पन्न नाम सबका नहीं लिख सकते, इसीलिए IUPAC नेम आगे आई, ठीक है ना। नहीं तो IUPAC नेम जरूरत नहीं, सामान्य नाम से काम चल जाता। ये सबसे पुरानी पद्धति है, ठीक। और IUPAC नेम आप किसी का भी लिख सकते हो, सिस्टमेटिक नेम है IUPAC नेम, ठीक है बेटा। आज वाले में कोई समस्या कर लोगे, कोई डाउट कर लोगे ना ये? तो आप इसको आराम से हेडिंग डालो, अब नामकरण ये लिख लिया ना, लिख लिया है, हेडिंग डालो सामान्य नाम, सामान्य नाम, COMM, कॉमन नेम, सामान्य नाम। पहली लाइन लिखो, यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है, यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है, ठीक है ना। यह नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति है। ठीक है, इसी को अपने आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत कर लोगे ना इसको, ये करो, इस इंटरेस्टिंग है। कल लगभग कॉमन नेम का अपने 80% तक मामला पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा, कर लोगे ना? ठीक है, थैंक यू।